नमस्कार। आज हम क्लास 12th के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सदिश तथा त्रिविम ज्यामिति। इसके पहले हमने जो लेक्चर थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहले आप उनको देख लीजिए यदि नहीं देखा है, और फिर ये चैप्टर देखिए। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, आज का जो हमारा चैप्टर वो सदिश तथा त्रिविम ज्यामिति जो अध्याय 10 में है। ठीक, अगर यहाँ से हम देखेंगे तो 17 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, यहाँ ध्यान देना, हमको इसको पढ़ने से पहले हमको ये देखना होगा कि चैप्टर कौन सा पढ़ने चल रहे हैं, सदिश तथा त्रिविम ज्यामिति। अब सदिश क्या होती है और त्रिविम ज्यामिति क्या होती है, एक बार हम उन पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक, तो डिफिनीशन जो होती है सदिश की, अदिश और सदिश, अदिश राशियां और सदिश राशियां। ठीक, अदिश और सदिश, तो अदिश और सदिश। अब यहाँ से हम डिफिनीशन थोड़े से एक लाइन में बता दे रहे हैं, बाकी यहाँ से तुमको जो जानना है। तो अदिश, आ मतलब नहीं, दिश मतलब दिशा, जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, यानी परिमाण की आवश्यकता होती है। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती हैं उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। और सदिश राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है, यानी परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वे राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक, तो ये तो डिफिनीशन था, ये आपसे पूछेगा नहीं। अब पूछेगा क्या, यहाँ ध्यान देना, यहाँ से तुमको ये ध्यान देना है कि जो सदिश होता है, सदिश को हम दिखाएंगे कैसे, और सदिश से त्रिभुज का नियम है, वही तुमको यहाँ से नियम पढ़ना है। तो जो सदिश का त्रिभुज नियम होता है, ध्यान देना, सदिश का त्रिभुज नियम होता है वो क्या होता है, एक बार ध्यान देना। सपोज दैट हम मान लो ले रहे हैं, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। अगर हम यहाँ से बिंदु ओ, मूल बिंदु ओ के सापेक्ष यहाँ से त्रिभुज का नियम लगाए, तब ध्यान देना क्या होगा, ओ से ए को मिलाओ और ए से बी को मिलाओ, यानी ओ बी। ध्यान देना, हमारे कहने का मतलब ये है कि वो डायरेक्शन जो है वो ओ से ए की तरफ है और एक डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, तो जो तीसरी डायरेक्शन होगी वो ओ से बी की तरफ होगी। हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि जो सदिश का योग नियम होता है वो ये कहता है कि किन्हीं दो बिंदु, ध्यान देना, किन्हीं दो बिंदु को मिलाओ, फिर जो दोनों की दिशा होगी, यानी दो दिशा एक विपरीत दिशा के योग के बराबर होती है, यानी दो क्रम से एक ही दिशा में जाए और एक विपरीत में, इनका जो दो क्रम में जाएंगे उनका योग जो होगा विपरीत दिशा के योग के बराबर होगा। यानी यहाँ से हम लिखना चाहें, ध्यान देना, सदिश का, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो परिणामी सदिश होगा वेक्टर ओ बी, क्या होगा यहाँ पे, वेक्टर ओ बी। अब वेक्टर ओ बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी, क्या लिख सकते हैं बउआ, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी। यहाँ से हम वेक्टर ओ बी को लिख सकते हैं वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी। अब यहाँ से यहाँ ध्यान देना, अगर हमको सपोज दैट ये तो वेक्टर का साइन हो गया है, ठीक, और यहाँ से जो त्रिभुज का योग का नियम हम पढ़ गए कि किन्हीं दो डायरेक्शन एक तरफ जाए और जो तीसरा डायरेक्शन होगा वो उन दोनों के विपरीत होगा, ये याद करके रख के चलना। ठीक, ये तुम्हारा क्या है, सदिश का त्रिभुज का योग का नियम। अब यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ से हम सवाल को पढ़ेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको देखते चलेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्लास की सिर्फ श्रृंखला है, यदि आपको पूरा वीडियो देखना है यानी एनसीईआरटी का, तो आप चैनल पे देख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देना, पहली सवाल में पढ़ेंगे हम, बोला है त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी और ई हैं। सिद्ध कीजिए कि वेक्टर बी ई प्लस वेक्टर डी सी बराबर 3/2 वेक्टर बी सी। अब यहाँ से हमको सवाल स्टार्ट कैसे करें, हमको यहाँ ये ध्यान देना। अब बोला क्या है कि त्रिभुज ए बी सी, तो जो सबसे पहला काम हमारा होगा वो हम ट्रायंगल बनाएंगे, नहीं त्रिभुज बनाएंगे। अब यहाँ ध्यान देना, हम क्या बनाए, त्रिभुज ए बी सी बना लिए। अब आगे क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी, तो एक भुजा ए बी हो गई और दूसरी भुजा ए सी। बोला ए बी और ए सी के मध्य बिंदु यानी इसके बीचों बीच, तो ए बी का मध्य बिंदु यहाँ पे है और ए सी का मध्य बिंदु यहाँ पे है। तो बोला ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी और ई हैं, यानी बोला है क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, तो ए बी का मध्य बिंदु डी हो गया और ए सी का मध्य बिंदु ई हो गया। तो जो ए बी का मध्य बिंदु है वो क्या हो गया बउआ, डी हो गया, और जो ए सी का मध्य बिंदु है वो क्या होगा बउआ, ई हो गया। तो अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि डी ई को हम मिला सकते हैं। ठीक, फिर आगे क्या बोला,
सिद्ध कीजिए कि वेक्टर बीई प्लस वेक्टर डीसी बराबर 3/2 वेक्टर बीसी। अब यहाँ ध्यान देना, ये तो हमारा फिगर बन गया। अब इसमें हम सवाल सॉल्यूशन लिखेंगे और स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ। तो जो सबसे पहले जो हमको प्रूव करना हो, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो और चाहे राइट हैंड साइड। अब यहाँ ध्यान देना, जो जिसमें भी चाहे जो सवाल लगाओ, चाहे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगाओ, चाहे जो लगाओ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, हमको बड़े को लेकर चलेंगे और छोटे तक सॉल्व करते हुए पहुंचेंगे। तो अब यहाँ ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, वेक्टर बीई प्लस वेक्टर डीसी। तो हम यही दो लेके चलेंगे और इसको सॉल्व करके क्या लाएंगे, 3/2 वेक्टर बीसी। अब यहाँ पे हम सवाल में ध्यान देना, बोल रहा है वेक्टर बीई, यानी जो बीई जो दिशा है वो बी से ई की तरफ है। तो पहले बीई कैसे मिलेगा, जब हम इसको मिलाएंगे तो वेक्टर बीई हमको ये प्राप्त हो, मिला के एरो बना दिए। फिर आगे बोला एरो मतलब वेक्टर। अब यहाँ ध्यान देना, डी से सी, तो डी से सी की तरफ पहले डी से सी को मिलाओ और फिर यहाँ से एरो लगा दो। अब आगे क्या बोला है, 3/2 BC, 3/2 BC, तो यानी बी से सी की तरफ। अब यहाँ ध्यान देना, ये एरो इधर नहीं लगा सकते, तो ये कभी भी जो वेक्टर BC है ये वेक्टर CB के बराबर नहीं हो सकता। ठीक, ये कंडीशन याद रखना कि जैसे अब ये मत सोचना कि 2 चौक 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है, यानी 2 चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, तो इसमें ये नियम, इसे बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। तो यहाँ पे क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं हो रहा है। अब यहाँ ध्यान देना, हम क्या जानते हैं कि कोई एक त्रिभुज है, अगर उसमें 2 भुजा के मध्य बिंदु हैं, तो जो निचली वाली भुजा होगी मध्य बिंदु के जो है वो पैरेलल में होगी। तो यानी इधर बी से सी जा रहा है, तो इधर कहाँ से जाएगा, डी से ई की तरफ जाएगा। अब यहाँ से हम सॉल्यूशन लिखेंगे कि सबसे पहले त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में भुजा AB और AC का मध्य बिंदु D और E है, मध्य बिंदु D और E है, इसलिए D और E है, इसलिए अब क्या ध्यान देना, क्या होगा, हम लिख सकते हैं क्या कि जो वेक्टर DE होगा, हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर BC/2। क्या लिख सकते हैं, BC/2। ये थ्योरम होती है, इसको याद कर लो कि मध्य बिंदु पे अगर कोई रेखा है और नीचे जो समान आधार रेखा होगी उसका आधा होगा, यानी आधार रेखा का आधा होगा मध्य बिंदु। अब यहाँ से हम वेक्टर डी बराबर वेक्टर BC/2 निकाल लिए, और जो वेक्टर BC है ये पैरेलल होगा वेक्टर DE के। किसके पैरेलल होगा, वेक्टर DE के। अब यहाँ ध्यान देना, हमको चाहिए क्या, सबसे पहले चाहिए वेक्टर BE और फिर चाहिए वेक्टर DC। अब यहाँ पे ट्रायंगल में आओ और देखो हमको BE कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ ध्यान देना, BE हमको कहाँ से मिल सक रहा है, BE चाहिए हमको, तो BEC एक त्रिभुज बन रहा है और एक त्रिभुज BED बन रहा है। तो यहाँ ध्यान देना, हम लेंगे कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज BCE। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमको BE भी मिल जाएगा और BC भी मिल जाएगा। यहाँ पे 2 मिल रहे हैं, जबकि इसमें नहीं मिल रहे। यहाँ पे अगर लोगे तो ये BD हो जाएगा और DE हो जाएगा, तो BD हमको चाहिए नहीं, तो हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BCE। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज BCE में, किसमें लिखेंगे, त्रिभुज BCE में। अब यहाँ पे हम BCE में क्या लिखेंगे, ध्यान देना, जब हम BCE में लिए तो हम देख क्या पा रहे हैं कि यहाँ से यही पढ़ा गया है कि जो त्रिभुज का नियम होता है B से C और C से E, यानी जो 2 डायरेक्शन होंगी वो विपरीत के बराबर, योग के बराबर होगी। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं वेक्टर BE बराबर वेक्टर BC प्लस वेक्टर CE। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वेक्टर BE बराबर वेक्टर BC प्लस वेक्टर CE। अब यहाँ से इसको हम समीकरण 1 मान लिए। अब यहाँ ध्यान देना, अब की बार क्या लेंगे, DC चाहिए हमको, क्या चाहिए, DC। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम DC लेंगे तो त्रिभुज DEC लेंगे। क्या लेंगे, त्रिभुज DEC। तो त्रिभुज DEC में, अब DEC में हम क्या देख रहे हैं कि हम यही समझ के आए कि जो 2 डायरेक्शन होंगी वो तीसरे के योग के बराबर होंगी। यानी वेक्टर DC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर DC बराबर लिख सकते हैं CE। क्या लिख सकते हैं, CE प्लस DE। यहाँ ध्यान देना, वेक्टर DC बराबर हम लिख सकते हैं कि वेक्टर DE प्लस वेक्टर EC। क्या लिख सकते हैं, वेक्टर EC। तो वेक्टर DC बराबर
वेक्टर DE प्लस में वेक्टर EC। ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमको प्लस चाहिए, तो हम यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 बायां बायां पक्ष से जुड़ेगा और दायां दायां पक्ष से। तो यहाँ से क्या हुआ, वेक्टर BE प्लस वेक्टर DC, वेक्टर BE प्लस वेक्टर DC प्लस में क्या होगा, यहाँ पे इक्वल बायां बायां से जुड़ा और दायां दायां से जुड़ जाएगा, यानी वेक्टर BC प्लस वेक्टर CE, वेक्टर BC प्लस वेक्टर CE, और प्लस में यहाँ से हम लिख सकते हैं वेक्टर DE प्लस वेक्टर EC, वेक्टर DC वेक्टर DE प्लस वेक्टर EC प्लस वेक्टर EC। अब यहाँ से यहाँ ध्यान देना, हम क्या देख पा रहे हैं कि BE और DC तो मिल गया, BE प्लस DC मिल गया। अब हमको चाहिए क्या, 3/2 BC। तो यहाँ से हम लिखेंगे वेक्टर BE प्लस वेक्टर DC इज इक्वल टू, हमको BC चाहिए तो BC हम रहने देंगे, CE है यहाँ पे, ध्यान देना यहाँ पे CE है और यहाँ पे EC। तो ये कंडीशन याद कर लो कि कहीं पे अगर तुमको वेक्टर AB दिया हुआ है और तुम इसको लिख सकते हो माइनस वेक्टर BA, क्या लिख सकते हो, AB, वेक्टर AB बराबर अगर दिया है तो इसको लिख सकते हो माइनस वेक्टर BA। अब यहाँ पे ध्यान देना वही नियम यहाँ पे होगा, यानी जो BC है यानी EC है, अगर हम इसको CE चाहिए तो माइनस E लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे वेक्टर BC प्लस वेक्टर CE को वेक्टर CE रहने दो। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे DE को क्या लिख सकते हो, DE को लिख सकते हो वेक्टर BC/2। तो यहाँ से लिख सकते हो वेक्टर BC/2 प्लस में, यहाँ पे ध्यान देना जब EC है तो अगर इसको बदलो क्या लिख सकते हो, माइनस CE। तो यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से प्लस CE और माइनस CE का हुआ कैंसिल आउट। अब यहाँ पे बचा क्या, वेक्टर BE प्लस वेक्टर DC, वेक्टर BE प्लस वेक्टर DC इज इक्वल टू, यहाँ पे BC और यहाँ पे BC/2, यानी वेक्टर BC प्लस वेक्टर BC/2। अब यहाँ से इसको लिख सकते हो वेक्टर BE प्लस वेक्टर DC इज इक्वल टू BC/2। यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे, 1 और 2 का लास्ट करोगे तो 2, 1 2 के 2, 2 एकन्नम 2, यहाँ से 2 वेक्टर BC और प्लस में 2 एकन्नम 2, 1 1 एकन्नम 1 यानी BC। तो 2 BC यहाँ पे और 1 BC यहाँ पे, तो कितना, 2 1 3। तो वेक्टर BE प्लस वेक्टर DC इज इक्वल टू 3 वेक्टर BC/2। यही हमारा क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से लिख दोगे। देखो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड आ गया, यहाँ से हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। तो ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन था जो 2007, 2015 और 2016 में आया हुआ था। ठीक, तो वीडियो देखना, अगर यदि पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।